अब तकरीबन हफ्ते 2 हो गए मैं रेगुलर यूट्यूब के ऊपर काम कर रही हूँ और इस माह जो मेरी पेमेंट आई है ना यूट्यूब की, तो इस महीने जो मेरी यूट्यूब की पेमेंट आई है ना वो आई है तकरीबन 100। यहाँ पर मेरा प्यारा बेटा अहमद रूम की सेटिंग कर रहा है। अहमद उसके पिल्लो कवर कहाँ है बेडशीट के साथ का? आप मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? मैं कपड़े धो रही थी इसलिए। आपने क्या सोचा मेरी मामा थक गई है तो मैं मामा के लिए सफाई कर देता हूँ ताकि मेरी मामा को सफाई ना करनी पड़े। तो अभी हो रहा है मगरिब का टाइम, तो वो देखो सामने हमारे घर के मस्जिद है ना, तो यहाँ पर हो रही है मगरिब की नमाज। ये पीछे मस्जिद है और आगे ये मस्जिद का सैन है और सैन में नमाज़ पढ़ रहे हैं। इस टाइम ना मौसम भी माशाल्लाह से इतना ठंडा ठंडा सा हो रहा है, हवा चल रही है। कि मैंने वज़ू कर लिया है, मैं भी नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। और यहाँ पर ना मैंने ढेर सारे कपड़े धोए हैं आज। ये देखे कुछ मेरे कपड़े ये सूख गए हैं, ये दुपट्टे हैं सारे यहाँ पर पड़े हुए। और इस साइड पर ना सारे मोहम्मद अहमद के कपड़े मैंने धोकर डाले हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज काफ़ी टाइम के बाद मैं जा रही हूँ ग्रोसरी करने के लिए। आज से तकरीबन 5-6 महीने पहले मैंने लास्ट ग्रोसरी की थी घर की, और उसके बाद जैसा कि कुछ हालात ऐसे थे, मेरी तबीयत जो है वो बहुत ख़राब हो गई थी, तो फिर आमना ने घर को संभाला है। तो यहाँ हम जब शिफ्ट हुए ना, तो यहाँ आमना को कुछ भी नहीं पता था कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है। तो फिर आमना मेरी दोस्त के साथ जाती थी जो यहाँ पर रहती है, उसके साथ फिर जो भी चीज़ लेकर आनी थी, ग्रोसरी करनी हो या कुछ भी, तो फिर आमना ही करती रही है। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं इसके साथ जाती हूँ और घर की काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लेनी है। किचन की कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, मसाले वगैरह या राशन की चीज़ें ना, तो वो हम लेकर आएंगे। जब हम पहले मोहल्ले में रहते थे ना, तो वहाँ पर इम्तियाज़ सुपर मार्केट जो है वो हमारे घर के बहुत करीब थी। जब भी ग्रोसरी करनी होती थी ना, तो हम लोग वहाँ से कर लिया करते थे। अभी हम आ चुके हैं नए मोहल्ले में शिफ्ट हो चुके हैं। तो आज फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ ग्रोसरी करने के लिए यहाँ पर। और मार्ट का आमना कोई पता है, मैं देखूंगी कैसा मार्ट है कैसा नहीं है। अच्छा, जब भी हम कहीं जाते हैं ना, तो सबसे पहले मोहम्मद तैयार होता है। मोहम्मद तैयारी में जो है ना मुझे तंग नहीं करता। शूज़ भी देखो इसने पहन लिए, तैयार होकर खड़ा हो गया है। और अभी अहमद जो है ना वो भी तैयार हो रहा है। ज़्यादा देर तैयार होने में हमारे घर में जो लगाती है वो है आमना। 1 घंटा दुपट्टे को सर कभी यूँ मोड़ेगी कभी यूँ मोड़ेगी। इसको तसल्ली नहीं होती कि मेरा दुपट्टा मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है। ऐसे बस जल्दी करो, निकलो, नींद आने लगी है मुझे। मैं आपको बता दूं, ये जो आमना ने पैंट पहनी है ना, ये आपकी पहनी हुई है। इतनी अच्छी जीन्स है ना, ये इसकी बैगी जीन्स। इसने आपकी टी शर्ट पहनी है, आपकी जीन्स पहनी है। अगर वो आ गया ना फिर आपको छोड़ेगा नहीं, पता है ना, हाथ नहीं लगाने देगा। हाँ, ये हमजा को पैंट बहुत पसंद थी और मुझे बिल्कुल फिट आई है, तो ये मेरी हो गई। जल्दी आओ, अहमद मोहम्मद पीछे चले गए हैं। अब उनका वेट कर रही हूँ, वो आए तो फिर चलते हैं। वो आ रहे हैं अहमद। मोहम्मद कहाँ है? चलो आओ आगे दोनों आ जाओ। हम ये पानी की बोतल आप पकड़ो। पहले यहाँ पर ना कुछ भी नहीं था, फिर इन्होंने ये क्यारी बनाई है, इसके अंदर मिट्टी डाल के ना इतने प्यारे प्यारे से प्लांट्स लगाए। 14 अगस्त से पहले ही लगाए थे। आपकी गपशप खत्म हो गई? ये आपका दोस्त है? चलो बस अब सुबह बातें करना। हम लोग आ चुके हैं मार्ट में और यहाँ से हम करेंगे ग्रोसरी। लेकिन मार्ट का नाम जो है ना मैं किसी को नहीं बताऊँगी। शैम्पू कौन सा ले लो, इससे जो आपको सूट करता है वो ले लो। शैम्पू तो नहीं है, ये तो कंडीशनर है। ये इसका शैम्पू है, ये इसका कंडीशनर है, ये इसका शैम्पू है, वो कंडीशनर है वाला ट्राई करें। डव हेयर फॉल के लिए अच्छा है। ये शैम्पू है और ये इसका कंडीशनर है। ये बड़ी बॉटल है, ये छोटी बॉटल। दिखाओ मुझे प्राइस क्या है इसकी। ये सबसे छोटा वाला सही है, ये लेना। अच्छा, वो रोज़ वाटर ले लो और साथ में ना एलोवेरा जेल ले लो, छोटा वाला। प्राइस में लिखी हुई है ना, इम्तियाज़ में प्राइस लिखी होती है। वहाँ पे स्कैनर है ना, ये छोटा वाला लेना ना। हाँ, ये तबीयत ख़राब हुई है ना, तो आमना को हर काम करना आ गया है, ग्रोसरी करनी भी आ गई है मुझसे। अच्छा, इसको पता है कि क्या चीज़ घर में ख़त्म हो गई है क्या नहीं, वही चीज़ें ये ले रही है। और ये वाले वाइटनिंग कैप्सूल है, ये मुझे चाहिए थे। और ये देखो, ये विटामिन ई के हैं, ये तो हैं मेरे पास घर पे। आमना ये भी रखो, देख के रखना, खुल गया है, गिर ना जाएंगे। कौन सा लेना है, ये कुछ भी सिलेक्ट कर रहा है। सोप कौन सा लेना है? लाइफ बॉय ले लो 2। कहाँ पे है लाइफ बॉय? तो नज़र ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। कहाँ है? नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं है। कहाँ पे है? हम ना नीचे बता रहे हैं, रेड वाला वो साइड पे रखा है, वो ले लो एक। फिर जाओ जल्दी से वहाँ से सर्फ उठाओ। क्या वाला? नहीं ये नहीं, वो ऊपर पड़ा है, वो ले लो। मुझे ब्रश भी लेने हैं, देखो छोटे वाले, छोटे छोटे लेने हैं, हमारे पास हैं, सिर्फ आप दोनों का लेना है। कोलगेट का है ना मोहम्मद के पास, इसकी प्राइस देखो क्या है। सब घर में है घर पे? मुझे तो मिल ही नहीं रहा था। इसने छुपा दिए थे। आपको मिल गया? हाँ, मैंने रख। फिर रहने दो अहमद, मिल गया है घर पे। नेक्स्ट क्या करेंगे, ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। वाला लेमन मैक्स दे दो इसको।
हाँ अहमद ये लेके आ जाओ, आप ही को दो। ये हो गया चावल का आटा, बस चीज़ें ले ली सारी आपने। ये वहीं पे रखे हो जहाँ से उठाया। वनीला वनीला वाला अच्छा लगता है मम्मा, वनीला वाला नहीं है ना इनके पास। वनीला वाला एक तो ये बनाना वाला है, एक स्ट्रॉबेरी वाला है और एक मैंगो वाला। ये मैंने ट्राई किया, बहुत अच्छा है। ये ट्राई, ये रख दूँ फिर? हाँ मैंगो रख दे। अच्छा ये पाइन एप्पल वाली है, ये ऑरेंज है, ये और पाइन एप्पल, ये ले लूँ? हाँ जाना है तो चले हम। नहीं ऊपर जाना है तो इसको हम यहाँ साइड पे रख देते। चलो रखा हुआ है। चलो हम चलते हैं ऊपर। अच्छा मैं स्मार्ट में पहली दफ़ा आई हूँ, आमना पहले आती रही है, मेरी दोस्त के बेटियों के साथ भी आई है यहाँ पर, और अभी मुझे ऊपर लेकर आई है। मैं समझी ऊपर से पता नहीं क्या मिलता है, लेकिन ये वाली चीज़ें मिलती हैं, ये जो देख रही है ना ये वाली चीज़ें मिलती हैं। बाकी जो ज़रूरत की हमें चीज़ें चाहिए थी ना, ग्रोसरी जो मैंने करनी थी, वो तो सब मैंने नीचे कर ली है। ये टेस्ट ऑफ लिपस्टिक है और इसके सारे शेड जो है ना मैंने यहाँ पर लगाए हैं। देखो इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है? ये फिर भी ठीक लग रहा है। ये वाला ना, अब मैं रख चुकी हूँ, पता नहीं ये थोड़ा बहुत ये वाला, कौन सा? ये वाला लाइट लाइट, ये वाला, ये अच्छा लग रहा है। ये आपके लिए ये वाला जो शेड है ना, मुझे निकाल के दे सकती हो आप? जी निकाल दो। मिडोरा की लिपस्टिक का ये वाला शेड मुझे पसंद आया था, और ये तो टेस्टर है लेकिन वो उसने चेक किया है कैसी है, ये ख़त्म हो गया है। पीछे सारी जो है ना स्टेशनरी की चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी हैं। ये तो मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ कि ले लूँ। मोहम्मद मुझे कहते हैं मुझे ले के दो, तो मैंने इसको बोला यहाँ से नहीं लेके दूँगी, मैं उर्दू बाज़ार से लेके दूँगी। वो देख के गिरना नहीं, आराम से। आप ही का हाथ पकड़ो। मैंगो फ्लेवर में, और एक है लेमन और एक ऑरेंज। नहीं बस ये ठीक है, आ जाओ। चलो बस अब ये ले लिया। जल्दी निकालो, फ्रिज की कूलिंग निकल रही है। ये घर का फ्रिज थोड़ी है आपके जो खोल के खड़ी हो गई हो। मैंने निकाला है एक। अलावा चिकन है आपके पास? इसके अलावा इसके अलावा फिर KNNs की होगी फ्रोजन। इम्तियाज़ में जब सामान ले लो ना, तो सबसे मुश्किल टाइम वो होता है जब बिल बनता है, क्योंकि इतना रश लगा होता है। लेकिन यहाँ पर ना बिल्कुल भी रश नहीं है। अभी अम्मी खड़े हैं तो हमारा बिल यहाँ पर बनने लगा। काला नमक मैंने लिया है क्योंकि घर पे जो पड़ा हुआ है ना, मुझे लगता है वो एक्सपायर हो गया। रमज़ान में लेके आए थे ना, हाँ मैंने देखा था, एक्सपायर हो गया। वो एक्सपायर है। चॉकलेट भी निकाल दो, इनको नहीं देना, दांत खराब हो जाएंगे। मोहम्मद आपने इतनी चीज़ खाई है ना मीठी मीठी, अब बस और नहीं देनी। चीज़ें हमने बस ज़रूरत की ली है, लेकिन बिल जो बना है ना वो आमना से भी लंबा है। इससे लंबा का है, अहमद की साइज़ का है। जल्दी खोलो जल्दी, मैं तो थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। मोहम्मद आप थक गए हो? आमना ये चीज़ें उठाओ, आ रही है अंदर, कहाँ जा रही हो? चलो। अस्सलामुअलैकुम। थक गए हैं बहुत ज़्यादा। दूध भी है ना, दूध निकाल के फ्रीज़र में रख दो। इसमें से बस दूध निकाल दो, वो फ्रीज़र में रखा है, बाकी कोई चीज़ ख़राब होने वाली नहीं है। रात को मैं ये ग्रोसरी करके आई थी। ये सारी चीज़ें जो है ना ये ज़रूरत की है। मैं कभी भी फ़जूल चीज़ें नहीं खरीदती, पैसों को वेस्ट नहीं करती। ये मेरी एक आदत है, चाहे मैं ग्रोसरी करने के लिए जाऊँ, चाहे मैं शॉपिंग करने के लिए जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि पैसे कमाना कितना मुश्किल काम है। मैं खुद कमाती हूँ तो इसलिए मुझे पता है। दूसरी बात, पैसों को वेस्ट करना, ज़ाया करना बहुत आसान काम है। जैसे हमारे हाथ में आए, हम जल्दी से उनको वेस्ट कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। और जिसने कमाए होते हैं ना, किस मुश्किल से कमाए होते हैं, उसी को पता होता है। बहरहाल ये दो चीज़ें जो है ना हमारे घर में एक्स्ट्रा आ गई हैं। मैं एक्स्ट्रा चीज़ें या फजूल चीज़ें ख़रीदती नहीं हूँ। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हों तो मैं किसी ज़रूरतमंद को दे देती हूँ, ये मेरी आदत है और ये सबको पता है। टोमेटो प्यूरी मेरे काम की बिल्कुल नहीं थी, ये अहमद ने उठा ली है, तो ये ऐसे ही फ्रिज में रखी रहेगी, एक्सपायर हो जाएगी तो इसको वेस्ट करना पड़ेगा, तो ये मैं वापस कर दूँगी उनको। दूसरी चीज़, ये चावल का आटा मैंने उनसे 1 पैकेट मांगा था, उन्होंने 2 पैकेट दिए हैं, तो ये कभी कभार काम आता है, तो ये भी 1 पैकेट मुझे वापस करना पड़ेगा ताकि ये वेस्ट ना हो। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 6-7 महीने से मैं यूट्यूब के ऊपर रेगुलर काम नहीं कर रही थी, और काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे थे कि आप अभी यूट्यूब पर काम तो नहीं कर रही हो और आपका और कोई इनकम का ज़रिया भी नहीं है और कोई कमाने वाला भी नहीं है, तो आप घर कैसे चलाती हो। तो मैं सोच रही थी कि मैं जब भी यूट्यूब स्टार्ट करूँगी ना दोबारा से, तो मैं आप लोगों को इस बात का जवाब लाजमी दूँगी। अच्छा, मेरे पास ना कुछ पैसे मैं जैसा कि सेव करके ना, मैं थोड़े बहुत पैसे जब मैं कमाती हूँ तो रखती थी, उसी तरह मैंने रखे हुए थे, तो उन्हीं पैसों से जो है ना हमारा घर चल रहा था। घर भी किराए का हो गया था, फिर बिजली के बिल, गैस के बिल, बच्चों की फ़ीसें, फिर घर के सारे अखराजात जो है ना उन्हीं पैसों से हो रहे थे जो मैंने सेव करके रखे। तकरीबन हफ्ते 2 हो गए मैं रेगुलर यूट्यूब के ऊपर काम कर रही हूँ, और इस माह जो मेरी पेमेंट आई है ना यूट्यूब की, मंथली मेरी जो पेमेंट आई है ना,
आज मैं सच सच आपको बताऊंगी कि इस महीने मेरी जो YouTube की पेमेंट है वो कितनी आई है। ये मैं आपको सच बताऊंगी, क्योंकि अक्सर औकात ऐसे होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं नहीं बताना चाहिए, नज़र लग जाएगी, और फिर YouTube की पॉलिसी के भी खिलाफ होता है ना बताना, है ना, हमने ऐसा ही है ना कि इनकम हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो इस दफ़ा मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो इस महीने जो मेरी YouTube की पेमेंट आई है ना, वो आई है तकरीबन $120, इतनी आई है ना अमना। हाँ, मुझे ईमेल आ गई थी तकरीबन कोई 2-3 दिन पहले कि आपकी इतनी पेमेंट आई है। फिर मैंने निकलवाई है, फिर उसी से मैंने रेंट भी दिया और मोहम्मद अहमद के स्कूल की फ़ीस भी दी है। तो आप लोग खुद हिसाब लगा लेना कि $120 जो है ना वो पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने बनते हैं, ठीक है। काफ़ी से आती रहती है, ये व्यूज़ के ऊपर होता है। कभी व्यूज़ जब आपके ज़्यादा आ जाएँ तो पैसे भी ज़्यादा आते हैं, अगर आपके व्यूज़ कम हो तो फिर आपके पैसे भी कम आते हैं। बाकी सबको पता है कि टारगेट होता है $100 का, ठीक है। जब आपके $100 बन जाए, महीने बाद बने, 2 महीने बाद बने, तो आपकी पेमेंट जो है वो यूट्यूब की आती रहती है। अच्छा, ये जो आज की मैंने आपको अपनी यूट्यूब की पेमेंट बताई है ना, आप यकीन जाने इसमें कुछ भी मैंने झूठ नहीं बोला है, बिल्कुल मैंने सच सच बताया है। और काफ़ी सारे लोग मुझ पे यूट्यूब के ऊपर भी इतना भरोसा करते हैं, क्योंकि जब वो रेगुलर आपको देखते रहते हैं ना, तो क्या झूठ है क्या सच है लोग माशाल्लाह से उनको पता चल जाता है। इतना भी कोई अनजान नहीं है, इतना भी कोई हमारी तरह पागल नहीं है, सब चीज़ों का लोगों को पता चल जाए। इस मंथ की जो यूट्यूब की पेमेंट थी वो इतनी थी जो मैंने आप लोगों को बता दी है। बस इसी के साथ ही आज की वीडियो का मैं करती हूँ एंड। आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।